नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया की निवेशकों की धड़कनें इस वक्त तेज हैं। वजह है आने वाला बजट और उससे ठीक पहले पेश हुई आर्थिक समीक्षा। 2026 की शुरुआत शेयर बाजार के लिए आसान नहीं रही है और अब जो संकेत इकोनॉमिक सर्वे से निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने बाजार में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या 2026 में शेयर बाजार और गिरेगा और क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ सच में कमजोर पड़ने वाली है? देखिए, 29 जनवरी को संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा को अगर आप सिर्फ आंकड़ों की किताब समझ रहे हैं तो ये बड़ी भूल होगी। ये बजट से पहले सरकार की तरफ से दी गई एक चेतावनी भी है और एक रोड मैप भी। सर्वे कहता है कि मौजूदा वित्त वर्ष FY26 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% रह सकती है, जो पहली नज़र में राहत देती है, लेकिन असली झटका FY27 के आउटलुक में छिपा है। अगले साल ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच सिमट सकती है। मतलब साफ है, सरकार खुद मान रही है कि आगे की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी, और जब ग्रोथ धीमी होती है तो शेयर बाजार में वैल्यूएशन, अर्निंग्स और निवेशकों की भूख तीनों पर असर पड़ता है। अब सवाल यह है कि इसका सीधा असर शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा। ग्रोथ स्लोडाउन का मतलब यह है कि कंपनियों की कमाई पर दबाव आ सकता है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो पहले ही ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां करेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। बाजार को अब केवल कहानियों से नहीं बल्कि ठोस अर्निंग से सपोर्ट चाहिए। दूसरी बड़ी चिंता है गिरता रुपया। आर्थिक समीक्षा साफ कहती है कि विदेशी निवेशकों की निकासी और डॉलर फ्लो में कमी ने रुपये को कमजोर किया है। सरकार इसे एक्सपोर्ट के लिए राहत मान रही है, क्योंकि कमजोर रुपया निर्यातकों को फायदा देता है। लेकिन शेयर बाजार के नजरिए से देखें तो ये दो धारी तलवार है। एक तरफ आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को फायदा, दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों का रिटर्न घटता है। यही वजह है कि एफआईआई अभी भारत में पैसा लगाने से हिचक रहे हैं। अगर बजट 2026 में टैक्स या निवेश को लेकर कोई बड़ा आकर्षक ऐलान नहीं हुआ तो बाजार में दबाव बना रह सकता है। हालांकि हर खबर खराब नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की सेहत इस समय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ग्रॉस एनपीए 2.2% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। इसका मतलब है कि बैंक अब मजबूत है, बैलेंस शीट साफ है और लोन देने की क्षमता है। शेयर बाजार के लिए ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि मजबूत बैंकिंग सिस्टम के बिना कोई भी बुल रन संभव नहीं होता। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स आने वाले समय में बाजार को सहारा दे सकते हैं। महंगाई पर काबू भी एक बड़ी राहत है। 1.7% की महंगाई दर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। सवाल ये है कि क्या ये राहत मजबूत मांग की वजह से है या कमजोर खपत की वजह से। अगर मांग कमजोर है तो एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर पर दबाव आ सकता है, जिसका असर बाजार की चौड़ाई पर दिखेगा। इकोनॉमिक सर्वे में एआई, डिजिटल एडिक्शन और मोटापे जैसे मुद्दों का जिक्र ये बताता है कि सरकार आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर पर फोकस बढ़ा सकती है। शेयर बाजार के लिए ये संकेत है कि एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर से जुड़े स्टॉक्स में लंबी अवधि में मौके बन सकते हैं। लेकिन एक बड़ी कमी भी है, प्रदूषण पर चुप्पी। लंबे समय में पर्यावरणीय संकट आर्थिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अगर ग्रीन ग्रोथ को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये भविष्य में बाजार के लिए एक साइलेंट रिस्क बन सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। इकोनॉमिक सर्वे ये कह रही है कि देश की बुनियाद मजबूत है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है। शेयर बाजार के लिए ये समय बेहद चयनात्मक होने का है। अंधी तेजी की उम्मीद करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन पूरी तरह निराश होना भी सही नहीं। अब सारी निगाहें 1 फरवरी के बजट पर टिकी है। क्या सरकार जीडीपी स्लोडाउन, गिरते रुपए और विदेशी निवेश की चिंता का ठोस समाधान दे पाएगी, या बाजार को खुद ही इस तूफान से रास्ता निकालना होगा? इसी सवाल के जवाब के साथ हम इस रिपोर्ट को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार और सटीक शेयर बाजार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।